साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम की धार शायद कुछ कुंद पड़ गई है। पिछले महीने बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता को लेकर जो उत्साह देखा गया था वो अचानक गायब क्यों हो गया? आखिर क्या है इसकी वजह? क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की शर्त ने इस एकता को बनने से पहले ही बिगाड़ दिया है, या विपक्षी दलों के अपने पक्षों ने इस एकता की संभावना को बड़ा झटका दे डाला है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन एक्सप्लेनेशन। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई महीनों से कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले महीने 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की मीटिंग इस लिहाज से एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी। पटना की मीटिंग के बाद तय हुआ कि 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग होगी, जिसमें राज्यों में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को सौंपी गई थी। पहले से तय शिमला की यह मीटिंग रद्द हो चुकी है और अब यह बैठक करीब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। इस बीच आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी दावा किया है कि बेंगलुरु में 17 दल एक साथ आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो का कहना है कि बीजेपी को जो कहना है कहते रहे, वो नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो क्योंकि वो जा रहे हैं। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर चर्चा के बंद होने से विपक्षी एकता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि इस सवाल की शुरुआत पटना की मीटिंग के बाद से ही हो गई थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया था। पिछले महीने की 23 तारीख को पटना में हुई मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह शर्त रखी थी कि जब तक कांग्रेस दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं करेगी, तब तक आप ऐसी किसी भी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें कांग्रेस भी मौजूद होगी। हालांकि कांग्रेस ने पटना की मीटिंग में दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन आपका कहना यह है कि कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा करे। अब बेंगलुरु की मीटिंग से पहले भी आम आदमी पार्टी ने इसी शर्त को दोहराया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और इसीलिए शायद कांग्रेस इस मामले में फूंक फूंक कर पांव रख रही है, क्योंकि अगर केजरीवाल विपक्षी एकता के गुट से अलग होते हैं तो इसका नुकसान कांग्रेस को दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा में हो सकता है, जहां पर केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को वोट बैंक को झटका दे सकती है। और अगर कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती है तो भी उसे कम से कम दिल्ली और पंजाब में कई सीटों पर आपसे समझौता करना पड़ सकता है, जबकि कर्नाटक चुनाव से गदगद कांग्रेस को इन दोनों ही राज्यों में अपने वापस खड़े होने का बेसब्री से इंतजार है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसने विपक्षी एकता की चर्चा अचानक गायब हो गई, जिसमें सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई टूट है। एनसीपी में बड़े बंटवारे के बाद विपक्षी एकता के बड़े चेहरे शरद पवार के राजनीतिक रसूख पर भी असर पड़ा है। जानकारों का तो ये मानना है कि अजीत पवार ने एनसीपी से जो बगावत की है उससे असर पड़ा है और एक तरह का संशय भी पैदा हुआ है। एनसीपी में टूट से शरद पवार को बड़ा धक्का लगा है। इससे शरद पवार की आवाज भी कमजोर हुई है, लेकिन विपक्षी गुट के नेता उमर अब्दुल्ला को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। उमर अब्दुल्ला का तो ये मानना है कि शरद पवार को चुनाव में इससे फायदा ही मिलेगा। तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद सौगत राय ने तो यह साफ कर दिया है कि टीएमसी अकेले दम पर राज्य में चुनाव लड़ेगी और ये लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी, उसे किसी विपक्षी एकता की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बयानों से भी विपक्षी एकता को झटका लगा है। We do not want opposition unity to have any impact. TMC alone is capable of fighting parliament elections in Bengal, and we do not need opposition unity. अब बिहार में भी विपक्षी एकता को लेकर आशंका के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की ओर से अपनी चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया जाना है। अब बीजेपी इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है, तो फिलहाल बिहार में डिप्टी सीएम के पद पर वो बैठे हैं। बिहार में ऐसी भी अफवाहों का बाजार गर्म है कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं और इस मुद्दे पर जेडीयू टूट भी सकती है। हालांकि
सोमवार को नीतीश और तेजस्वी दोनों एक साथ बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने पहुंचे। जेडीयू नेताओं ने इस बात का खंडन किया कि महागठबंधन में किसी भी तरीके का कोई मतभेद है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में कभी भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, इसलिए लोग इसकी चिंता न करें। बिहार पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का भी ये मानना है कि ऐसा सभी दलों में होता है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अखिलेश ने पूछा कि क्या बीजेपी में सब एक मत हैं? वहां इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। राजनीति में कई लोगों के सुझाव और विचार आते हैं और हमारी कोशिश हो कि ज्यादा से ज्यादा दल एक साथ आए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के पास न ही कोई साझी विचारधारा है, न ही कोई साझी घोषणा पत्र है और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा हो सके। इसके अलावा विपक्ष में जो अंतर्विरोध है वो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल अध्यादेश को लेके अड़े हुए हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी एकता में नेतृत्व करने की कोशिश की, वो खुद तमाम अंतर्विरोधों में फंसे हुए हैं। उसके अलावा शरद पवार, जिन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता था विपक्षी एकता का, शरद पवार की पार्टी में खुद ही फूट पड़ गई और वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ दिखाई देता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्षी एकता तार तार हो गई है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और ये सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। जानकारों की माने तो संसद का ये सत्र तय कर सकता है कि आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के साथ जुड़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने ये शर्त रखी है कि कांग्रेस को दिल्ली से जुड़े अध्यादेश के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को अपना समर्थन मॉनसून सत्र के पहले ही जाहिर करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ भले ही कांग्रेस ने बेंगलुरु की बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को भी न्योता भेजा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर अब भी किसी निर्णय की सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में थोड़े इंतजार के बाद ही कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी का रुख साफ हो पाएगा और इसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि पटना की जिस बैठक में 15 विपक्षी दल शामिल हुए थे वो संख्या बेंगलुरु में 14 होगी या फिर 17। टीम न्यूज़ नेशन।